नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लूसेंट की बुक के 37 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आपने लूसेंट संपूर्ण बुक पढ़ ली तो आपका यूपी पुलिस एग्जाम निकल जाएगा। जीके जीएस में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इन 37 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न सही करके ही जाना पड़े। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि और आपकी तैयारी भी कैसी है ये भी आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ में ये क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिएगा, जिससे कोई भी डाउट हो वो साथ में आपका क्लियर होता चले। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों पर ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 37 प्रश्नों का। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक किस धर्म का ग्रंथ है। तो आप जानते हैं कि जातक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। किसका? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो किसकी तुलना की जा सकती है मैकियावेली के प्रिंस से? तो ये की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये किसके रूप में? तो ये है बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो कौन सा ये ग्रंथ दावा करता है? तो ये दावा करता है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है बौद्धों का धर्म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो वह कौन सा व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति है अशोक। इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे। तो कहाँ जा रहे थे महात्मा गांधी जब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की? तो वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो किसने किया था भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन? तो ये किया था सर सीरियल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है उनके बारे में? केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में तो उनके बारे में सत्य नहीं है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था कि आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ये नहीं था। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये किसने की थी? वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये किया गया था क्रिप्स योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थी? तो ये थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है। तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो किस में निर्धारित किया गया मौलिक कर्तव्यों को? तो ये निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो कौन सा द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य? तो ये स्थित है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो कितने द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप में? तो इसमें द्वीप समूह है 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है थार मरुभूमि? तो ये स्थित है, ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो क्या है दक्षिण गंगोत्री? तो ये है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सियाचिन को। किसे? सियाचिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो कौन सा है हैदराबाद का जुड़वा नगर? तो जो सिकंदराबाद है ये हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बोमडिला दर्रा? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नासिक त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है जौनपुर? तो ये स्थित है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं। तो ये किस नदी पर निर्मित हैं ये आपको बताना है। तो ये है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो हुसैन सागर झील कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मंडला में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है बुक्सा बाग परियोजना, तो ये है भारत के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो कौन सी है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरण सिंचाई नहर निकलती है, तो सरण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंडक नदी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भारत के तोते के रूप में, तो ये जाना जाता है आमिर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।